अब हम वर्ग के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, वर्ग आप क्षेत्रमिति में भी पढ़ेंगे, वर्ग आप ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे और वर्ग आप अंगणित में भी पढ़ेंगे। अंगणित में आप वर्गमूल पढ़े होंगे। अंगणित में हम क्या पढ़ते हैं? वर्गमूल। क्षेत्रमिति में भी हम वर्ग पढ़ते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वर्ग की परिमिति ज्ञात करें। इस प्रकार के कई ढंग के प्रश्न होते हैं। और फिर हम ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, दोनों में मिला के वर्ग का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम थोड़ा सा वर्ग के बारे में अब जानेंगे कि वर्ग है क्या। पहले जब हम वर्ग के बारे में जानेंगे कि वर्ग है क्या, तब हम इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। इसकी क्षेत्रफल क्या होगी, इसकी परिमिति क्या होगी, जो हम मेंसुरेशन वाले पार्ट में करेंगे। तो पहले इसके गुण से लेके चलते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। कह रहा है कि एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजा समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। प्रत्येक गुण से हम इसका डिफिनेशन निकालेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। इसकी भुजा ए बी सी डी, भुजा क्या हो गया मेरा? ए बी। भुजा क्या है? ए बी। भुजा मेरा क्या है? ये डी सी। भुजा मेरा क्या है? सी डी। भुजा मेरा क्या है? डी ए। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है। अब थोड़ा सा, वर्ग की भी चारों भुजा समान होती है और समचतुर्भुज के भी चारों भुजा समान होते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर है कोणों का, जो हम आगे देखेंगे। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हमने आपको पूर्व में बताया है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। इससे पूर्व हम बताए हैं, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, दो समकोण बराबर 180 डिग्री, तीन समकोण बराबर 9 या 27, 270 डिग्री और चार समकोण बराबर 360 डिग्री। तो कहने का अर्थ है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण माने कौन कौन? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये समकोण होते हैं। मीन्स क्या? ये 90 डिग्री के होते हैं। तो फिर इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। इन दोनों को मिला दिए तो फिर एक डिफिनेशन हो गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। फिर आगे हम चलते हैं गुण पर। वर्ग के विकर्ण। अब देखते हैं कि विकर्ण क्या है। ये मेरा वर्ग का विकर्ण कहलाता है। शीर्ष ए और शीर्ष सी को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाता है। फिर एक और विकर्ण खींचा जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? वर्ग में कितने विकर्ण हो गए? दो, एसी और बीडी। तो वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। मानी कहने का ए बी जितनी बड़ी है उतना ही उसका बीडी का भी लंबाई है। अगर ए बी मेरा 5 सेंटीमीटर है तो बीडी भी मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। यही कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। मीन्स क्या? ए बी की, एसी की जो लंबाई होगी, एसी की जो लंबाई होगी वही लंबाई किसकी होगी? बीडी की होगी। यानी
वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, ये लंबाई समान हो गया। फिर देखिए वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण मीन्स क्या, यहां 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहां ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इस ढंग से अगर हम चारों को मिला देंगे तो फिर एक वर्ग का परिभाषा निकल जाएगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, जिसका विकर्ण की लंबाई समान हो एवं विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करे, वह वर्ग कहलाता है। तो इस ढंग से हम वर्ग का कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब हम इसी को जब मेंसुरेशन में पढ़ेंगे तो वर्ग किसे कहते हैं ये नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट वहां वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। भुजा स्क्वायर, भुजा मीन्स क्या, यही वर्ग की भुजा, चूंकि सभी भुजाएं वर्ग की समान होती है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। फिर एक ही फॉर्मूला से हम अगर भुजा दे दे, एक वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, डायरेक्ट निकल जाएगा। यही दे दे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा ज्ञात करें, इसी सवाल को हम चेंज कर देंगे। फॉर्मूला उतना ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। इधर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट हो जाता है, बस रूट हो गया तो फिर इसी का क्या हो गया 25 सेंटीमीटर भुजा। इस ढंग से क्रियाकलाप हम क्षेत्रमिति में करेंगे। फिर इसकी परिमिति होगी। परिमिति मीन्स क्या, चारों भुजाओं की योग, परिमिति कर दीजिए, परिमाप कर दीजिए। फिर इसी का हम विकर्ण निकालेंगे। तो इस ढंग से कई क्रियाएं हम फिर वर्ग का क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। तो जब तक हमको वर्ग क्या है, किसे कहते हैं, वर्ग का कंसेप्ट नहीं रहेगा, तब तक हम क्षेत्रमिति में इसका सही ढंग से फॉर्मूला का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब क्षेत्रमिति के क्लास में और वर्ग के बारे में जानकारी मिलेगी।